नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश उइके और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टीडीएल विद ओम चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आपके लिए पब्लिक कर चुके हैं, जो आपको ये बताता है कि कैसे हम वाउचर को ऑडिट कर सकते हैं। हम अपना अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटस बना सकते हैं एंड उसको आप कलर लगा सकते हो कि जो भी स्टेटस होगा, जैसे पेंडिंग है तो पेंडिंग के साथ में अपने रेड असाइन कर दिया, मैच हो गया पोर्टल पे तो उसके साथ में अपने ग्रीन असाइन कर दिया। ऐसे सब जितने चाहे उतना आप स्टेटस बना सकते हो एंड आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें हमने पार्ट 2 में एनहांसमेंट किया हुआ था कि आप स्टेटस यानी ऑडिट करने के बाद में आप उस वाउचर को लॉग भी कर सकते हो। एंड वहीं पे दोस्तों, अब ये उसी सीरीज़ का ये पार्ट 3 है जिसमें आप यूजर वाइज जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं आइए बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक का इस वीडियो के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर सकते हो या ऊपर में आई बटन जो है वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। आपको दोनों वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये टीडीएल कैसे वर्किंग करता है। सबसे पहले हमारा जो फॉर्म है उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ यूजर्स हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ओम मेरा जो है वो एडमिन है, यानी जो हमारी कंपनी क्रिएटर है। तो ओम के पास में जो है दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि आप किसी भी वाउचर को ऑडिट भी कर सकते हैं एंड उसके साथ में जो है हम किसी भी वाउचर को लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडिट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टेटस नेम एंड कलर, जहाँ से कोई भी आप नए जो भी हमारे स्टेटस होते हैं वो हम बना सकते हैं एंड उसी के साथ में कलर असाइन कर सकते हैं। अगर हमें किसी को भी लॉक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में लॉक के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एडमिन है उसको सारे परमिशन है, लेकिन जो हमारा यूजर होता है, अब हम चाहते हैं कि किसी यूजर को ऑडिट ही दे, किसी को लॉक ही देना चाहते हैं या किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में कैसे काम करेगा, सबसे पहले आपको आ जाना है जो भी हमारे यूजर्स एंड पासवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे यूजर जो होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। एंड में आप यहाँ पे देखोगे हमने दो चीज़ इन्हांसमेंट करके रखा हुआ है। अलाउ वाउचर ऑडिट, यानी यूजर नंबर 1 जो है इसको हमने सिर्फ वाउचर ऑडिट की परमिशन दे के रखा हुआ है एंड उसको जो है वाउचर वो डिलीट नहीं कर सकता। अगर कोई वाउचर लॉग्ड है तो उसको डिलीट नहीं कर सकता, ये उसको ये अनलॉक भी नहीं कर सकता है। वहीं पे हमारे पास में यूजर नंबर 2 है, इसको हम ऑडिट का परमिशन नहीं देंगे बट इसको जो है हम लॉक का परमिशन देंगे, ठीक है। तो हमने ये दो को परमिशन दे दें। जो हमारा यूजर 3 है उसको कोई भी परमिशन नहीं है। तो अब बेसिकली यहाँ पे आते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे हमें अगर स्टेटस देखना है तो आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ से हमें इसको इनेबल करना है। जैसे हम इसको इनेबल करते हैं तब यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे शो करने लग जाता है कि कौन सा ऑडिट हो चुका है, कौन सा ऑडिट नहीं हुआ है। मैच अनमैच जो है यहाँ पे हमें सारा कुछ दिखा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मैच हुआ है, इसका कलर वगैरह आ गया। अगर मैं कोई और वाउचर ओपन करूँ जिसमें ज़्यादा एंट्रीज हो, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इतने ही एंट्रीज हैं। चलिए मैं जो है डेबुक ही ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा हमारा वाउचर लॉग्ड है, कौन सा वाउचर लॉग्ड नहीं है। उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम करते हैं शो लॉग, ठीक है। जैसे हमने किया तो यहाँ पे जो है अभी आप देख सकते हो तीनों के तीनों जो है वो लॉग्ड है, यानी तीनों वाउचर जो हमारे लॉग्ड है। अगर हम इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम में जो की है वो डिसेबल है, तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हमारा यूजर है उसको ऑन करते हैं, यूजर नंबर 1 को, जिसको हमने सिर्फ ऑडिट का परमिशन दे के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसको सिर्फ ऑडिट की परमिशन है, बाकी लॉक एंड अनलॉक यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब अगर इसको ऑडिट करना है, जैसे ये मैच हो गया, ठीक है, सपोज करते हैं कि ये मैच हो गया है, या तो फिर हम एक नया बना लेते हैं। हम यहाँ पे करते हैं डिलीवरी टू इनवॉइस, ठीक है, डिलीवरी टू इनवॉइस, इसको हम कर देते एक नया कलर, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये सेल्स ऑर्डर था, हमने ये कहा कि जो डिलीवरी टू
इनवॉइस बन गया है, इसका जो सेल्स ऑर्डर था ये कन्वर्ट हो चुका है सेल्स में। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से प्रेस करते हैं हम सेट ऑडिट स्टेटस, यहाँ से जो भी हमारा था, ठीक है, डिलीवरी टू इनवॉइस करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमें पता है कि तीनों जो है वाउचर वो लॉक्ड है। अगर मैं इसको डिलीट करने की भी कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट का ऑप्शन नहीं है, यानी यूजर नंबर 1 जो है, जो भी वाउचर्स ऑलरेडी लॉक्ड है उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट ये यूजर यहाँ पे देख भी नहीं सकता कि कौन सा वाउचर लॉक्ड है या कौन सा वाउचर लॉक्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये सिनेरियो। अब हम चलते हैं यूजर नंबर 2 को चेंज करते हैं, जिसको जो है लॉक्ड एंड अनलॉक की परमिशन है, उसको ऑडिट करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टेटस एंड कलर था वो हट चुका है। डेबुक पे जैसे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लॉक दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ऑडिट कौन से हुए कौन से नहीं हुए उसकी कोई भी इसको अपडेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, यानी कोई भी डिटेल नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इसको किसी को भी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये डिलीट नहीं हो रहा। अगर मैं वहीं पे इसको जो है सिलेक्ट करके अनलॉक करता हूँ, अनलॉक वाउचर करते हैं, यस करते हैं, तब देख सकते हो ये अनलॉक हो चुका है। अब अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जिस यूज़र को जो परमिशन देंगे उसको वही विजिबल होगा। अगर हमने किसी को ऑडिट के लिए दिया हुआ है तो सिर्फ ऑडिट कर सकता है वो, लॉक्ड एंड अनलॉक नहीं कर सकता कोई भी वाउचर को। लेकिन अगर कोई वाउचर लॉक्ड है तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम वहीं पे अभी चेंज करके देखते हैं, यूजर नंबर 3 जो था हमारा, ठीक है, यूजर नंबर 3 जो था उसको कोई भी परमिशन नहीं है, ना तो ऑडिट का है ना तो लॉक्ड का है। लेकिन अगर ये इसको डिलीट करना चाहे तो इसको डिलीट कर सकता है, लेकिन वहीं पे ये ऑलरेडी लॉक्ड है, ठीक है। तो अब अगर इसको डिलीट करने की भी कोशिश करता है यूजर नंबर 3 तो डिलीट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य वापस से सिंपल है कि जो वाउचर आपके लॉक्ड है वो किसी भी यूजर से डिलीट नहीं होंगे, लेकिन जिस यूजर को आपने परमिशन दे के रखा हुआ है वही यूजर उस वाउचर को अनलॉक करके डिलीट कर सकता है। बाकी जो वाउचर लॉक्ड है वो डिलीट नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय टीडीआर।